वेलकम बैक टू जासूस की डायरी। पिछली कड़ी के अंत में नील ने लापतीत सेंटूर की उसी पुरानी बोगी में वो एंटीक मिरर देखा था जिसमें उसकी रिफ्लेक्शन गायब थी। और फिर एक फुसफुसाहट, आर्यन। नील उस धुंधली सिलुएट के पीछे पीछे बढ़ा। परछाई साफ हुई और उसके सामने खड़ा था आर्यन। उसकी मुस्कान ठंडी थी और आंखें किसी छिपे हुए सच की तरफ इशारा कर रही थीं। मैं, अर्जुन, दूर एक जंग लगे सिग्नल पोल के पीछे छुपकर सब देख रहा था। आर्यन ने धीमे कहा, नील, पेरिस की रातें कभी शांत नहीं होतीं। कुछ लोग हमेशा देख रहे होते हैं। नील ने जवाब दिया, देख रहे हो या दिखा रहे हो? रिया कहाँ है आर्यन? आर्यन ने कंधे उचकाए। जो तुम देख रहे हो वो सिर्फ सतह है, गहराई शीशों के पीछे है। उसी पल जब आर्यन ने अपना कोट ठीक किया, उसकी जेब से एक छोटी सी यूएसबी ड्राइव पटरी पर गिर पड़ी। नील चौंका, पर उससे पहले ही मैंने परछाइयों की आड़ लेकर यूएसबी अपनी हथेली में सरका ली। एक साफ, तेज, प्रैक्टिस्ड मूव। मैंने असली यूएसबी को अपने जूते की इनर सोल के नीचे खिसकाया और अपनी की रिंग से एक खाली डमी पेन ड्राइव निकालकर उंगलियों में घुमा दी। आर्यन की नजर फौरन मेरे हाथ की हरकत पर पड़ी, शक्की, तेज। वो नील की तरफ झपटा, वो ड्राइव वापस दो। नील ने उसका हाथ झटक दिया। बोगी की लकड़ी की फर्श पर जूते घिसे, लोहे की रेलें गूंज उठीं। एक छोटा सा धक्का मुक्की शुरू हो चुका था। उसी क्षण टूटी खिड़की से एक हेडलाइट की तेज रोशनी कमरे में घुसी। एक बाइक प्लेटफॉर्म पर रुकी थी, हुडी पहने एक अजनबी, और उसकी कलाई पर वही चांदी का ब्रेसलेट जिस पर उभरा था एक नन्हा सा चिन्ह, LM। अजनबी ने धीमे कहा, देर हो रही है अर्जुन, गलत चीज हाथ में है। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी उंगलियों से डमी ड्राइव फर्श पर फेंक दी। धातु की खनक और सबकी नजर उसी पर टिक गई। आर्यन और हुडी वाला दोनों एक साथ झपटे। मैंने उसी पल नील की आड़ ली और फुसफुसाया, भागो, असली हमारे पास है। हम पुराने मेंटेनेंस टनल की ओर भागे। लोहे की सीढ़ियां, ठंडी हवा और ऊपर प्लेटफॉर्म पर पड़ते कदमों की तेज आवाजें। पीछे बोगी के अंदर से आई एक धीमी हंसी, वही जो लापतीत सेंटूर की रातों में गूंजती रहती है। मैंने भागते भागते नील से कहा, यूएसबी यहीं नहीं खोलेंगे, ऑफलाइन सिस्टम पर, सुरक्षित जगह पर। LE मिरवार की सील देखी, यही कुंजी है। नील ने घबराई आवाज में पूछा, तो आर्यन किसके लिए काम कर रहा है? मैंने जवाब नहीं दिया। टनल के अंत में एक जालीदार दरवाजा था और उसके पार पेरिस की ठंडी हवा। यहाँ पार्ट 4 का अंत होता है। यूएसबी हमारे पास है, पर पीछा अब शुरू हुआ है। अगली कड़ी पार्ट 5 में हम इस ड्राइव को अनलॉक करेंगे, रिया की असली लोकेशन ट्रेस करेंगे और एल मिरवार का चेहरा सामने लाएंगे। अगर आप इस रहस्य का सच जानना चाहते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। मैं अर्जुन पेरिस की परछाइयों से विदा ले रहा हूं। याद रखिए, हर साया एक कहानी कहता है और हर कहानी के पीछे सच छुपा होता है।